हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो हमारा स्टेनो का स्किल टेस्ट है वो हो चुका है। जिन जिन बच्चों को ये लगता है कि हमारा स्किल टेस्ट अच्छा हुआ है, हम जितनी मिस्टेक्स क्वालिफाई कैंडिडेट के लिए रिक्वायर हैं हमारी उतनी मिस्टेक है या उससे कम है, तो आप जल्द से जल्द अपनी स्टेनोग्राफर की जो बुक है, जो आईटीआई के अंदर जो बुक लगती है पिटमैन शॉर्ट हैंड की, आप बहुत जल्द से जल्द उसको कंप्लीट कर दो, क्योंकि आपका एग्जाम कभी भी आ सकता है। विद इन 1 वीक और विद इन 2 वीक्स के अंदर आपका एग्जाम कंडक्ट करवाएगी एचएसएससी, क्योंकि एचएसएससी को जल्द से जल्द अपना ये जो सी ग्रुप की वैकेंसी है इसको फिल करना है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे उसी के रिगार्डिंग। पिटमैन की शॉर्ट हैंड की जो बुक है वो स्टार्ट करते हैं। आज हमारा फर्स्ट चैप्टर है कॉन्सोनेंट्स। ठीक है, तो जो कॉन्सोनेंट्स होते हैं वो कॉन्सोनेंट्स होता है कि जब हम कोई भी ब्रीथ, अगर हमारी ब्रीथ स्टॉप हो रही है माउथ के अंदर या थ्रोट के अंदर, तो जो हम प्रोनाउंस करेंगे उसको हम कॉन्सोनेंट्स कहेंगे। तो इसकी क्या डेफिनेशन दी थी प्रोफेसर स्वीट ने, ये हम विद डिटेल कंप्लीट बुक करेंगे। जो शॉर्ट हैंड की जो पिटमैन की जो बुक है वो कंप्लीट करेंगे। तो जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है कॉन्सोनेंट्स। प्रोफेसर स्वीट के अकॉर्डिंग कॉन्सोनेंट्स आर द रिजल्ट ऑफ ऑडिबल फ्रिक्शन और स्टॉपिंग ऑफ द ब्रीथ इन सम पार्ट ऑफ माउथ और थ्रोट। तो ये बन गई डेफिनेशन। इसकी पीडीएफ आपको, बुक की पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगी। प्रोफेसर, मैं आपको दोबारा रिपीट कर रहा हूं, प्रोफेसर स्वीट के अकॉर्डिंग क्या डेफिनेशन है कॉन्सोनेंट्स की। कॉन्सोनेंट्स आर द रिजल्ट ऑफ ऑडिबल फ्रिक्शन और स्टॉपिंग ऑफ ब्रीथ इन सम पार्ट ऑफ माउथ और थ्रोट। हमने कोई भी टॉपिक छोड़ना नहीं है कि ये डेफिनेशन है, सर करवा रहे हैं, सर को आता नहीं है, ये एग्जाम में आएगी या नहीं आएगी। हमने बस ये है कि हमें 24 कॉन्सोनेंट होते हैं, 12 वावल होते हैं, डिप्थोंग्स, ट्रैप्थोंग्स जो भी हैं ये हम कर लेते हैं और हमारा हो जाएगा आर अपवर्ड, आर डाउनवर्ड। आपको, अगर आपने आईटीआई का एग्जाम कभी दिया है तो आपको अच्छे से पता होगा कि एग्जाम में, थ्योरेटिकल एग्जाम के अंदर क्या पूछा जाता है। तो अगर जिसको पूरी डिटेल में बुक करनी है तो रोज आपका एक चैप्टर की वीडियो डाल दी जाएगी और आप उसको अच्छे से कर सकते हो। अगर आपको नहीं करना तो आपको कोई फोर्स नहीं है कि हाँ आपको यहीं से करना है, आप जैसा करना चाहो आप वैसा कर सकते हो। और आपको जो 25% जो रिमेनिंग पार्ट है, हरियाणा जीके, मैथ्स, रीजनिंग, कंप्यूटर, जो भी रिमेनिंग पोर्शन है वो भी आपको करवा दिया जाएगा। आपको बेस्ट कंटेंट मिलेगा आपको यहाँ पर स्टेनोग्राफर के लिए। तो अब हम आते हैं कि जो शॉर्ट हैंड के अंदर है, जो ज्योमेट्रिकल फॉर्म्स कितनी है कॉन्सोनेंट्स की। ज्योमेट्रिकल फॉर्म है वो 2 फॉर्म है, एक तो है स्ट्रेट लाइन और एक शैलो कर्व, मतलब कि ज्यादा गहराई से नहीं लेना, मतलब कि हल्का कर्व बनाना है उसका। 2 ही फॉर्म है। स्ट्रेट लाइन में लिख सकते हो आप किसी भी कॉन्सोनेंट को, या फिर कर्व में लिख सकते हो। अब आते हैं हमारे यहाँ पर टोटल 24 कॉन्सोनेंट्स होते हैं। इनको कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया हुआ है। जैसे कि फर्स्ट कैटेगरी क्या है, एक्सप्लोडेंट्स की। एक्सप्लोडेंट्स क्या होते हैं, जो स्ट्रेट स्ट्रोक्स होते हैं ना, कॉन्सोनेंट्स विच रिप्रेजेंट बाय स्ट्रेट स्ट्रोक्स आर कॉल्ड एक्सप्लोडेंट्स। एक्सप्लोडेंट्स किनको कहते हैं, जो भी स्ट्रेट स्ट्रोक होते हैं उनको एक्सप्लोडेंट्स कहते हैं। कितने हैं वो, 8 हैं। नंबर कितने हैं वो, 8। कौन कौन से हैं, पी, बी, टी, डी, जे, जे, के, गे, ये 8 जो हैं एक्सप्लोडेंट्स हैं। जो स्ट्रेट स्ट्रोक होते हैं उनको एक्सप्लोडेंट्स कहते हैं। ये बिल्कुल आईटीआई का आप एग्जाम उठा के देखोगे, काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है ये, और वहीं से एचएसएससी अपना एग्जाम, वहीं उसी के बेसिस पे अपना एग्जाम बनाएगी। ठीक है, तो ये है 8 एक्सप्लोडेंट्स हैं। कौन से हैं, जो स्ट्रेट स्ट्रोक होते हैं उसको एक्सप्लोडेंट्स कहते हैं। इसी के कंटिन्यूएशन के अंदर हम बात करेंगे
जो कॉन्टिन्यूएंट्स क्या होते हैं, कॉन्टिन्यूएंट्स होते हैं जो कर्व स्ट्रोक होते हैं शॉर्ट हैंड के अंदर, जो कर्व कॉन्सोनेंट होते हैं उन सबको कॉन्टिन्यूएंट्स कहते हैं। वो भी कितने होते हैं, वो भी नंबर्स के अंदर 8 होते हैं। वो कितने होते हैं, 8 होते हैं। कौन से होते हैं, पी एफ वी, इथ, दी, स, ज, इश, झ, ये सारे 8 कॉन्सोनेंट्स होते हैं जो इनको कॉन्टिन्यूएंट्स कहते हैं। शॉर्ट हैंड के अंदर कॉन्सोनेंट्स रिप्रेजेंट्स बाय स्लोपिंग कर्व आर कॉल्ड कॉन्टिन्यूएंट्स। कॉन्टिन्यूएंट्स क्या होते हैं, जो कर्व स्ट्रोक होते हैं उनको कॉन्टिन्यूएंट्स कहते हैं। कॉन्टिन्यूएंट्स क्या कहते हैं, कॉन्टिन्यूएंट्स कहते हैं उनको, जो कर्व स्ट्रोक होते हैं उनको कॉन्टिन्यूएंट्स कहते हैं। ऐसे ही जो हमारे होते हैं कॉन्सोनेंट, जो हॉरिजॉन्टल कर्व होते हैं, कर्व होंगे बट हॉरिजॉन्टल होंगे, उनको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे नेसल्स। कॉन्सोनेंट्स रिप्रेजेंट बाय हॉरिजॉन्टल कर्व आर कॉल्ड नेसल्स। नेसल्स क्या होते हैं, जो कर्व हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक होते हैं, जो कर्व स्ट्रोक विद हॉरिजॉन्टल होते हैं उनको नेसल्स कहते हैं। अब आता है नेक्स्ट आती है एल और आर। एल और आर वो क्या होते हैं, जो कॉन्सोनेंट्स यूज्ड इनटू यूनियन विद अदर कॉन्सोनेंट्स, जैसे आर है, आर एम, अपवर्ड डाउनवर्ड, तो इनको क्या कहते हैं, जो लिक्विड्स। ठीक है। नेक्स्ट टर्म आती है कोलेसेंट्स, और एच को क्या कहते हैं, एस्पिरेट। मैं एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूं, जो कर्व स्ट्रोक होते हैं उनको कॉन्टिन्यूएंट्स कहते हैं। जो स्ट्रोक कर्व तो होते हैं बट वो हॉरिजॉन्टली लिखे जाते हैं, ड्रॉ किए जाते हैं, उसको कहते हैं नेसल्स। और जो कॉन्सोनेंट्स विद अदर कॉन्सोनेंट के साथ होते हैं उनको डबल कॉन्सोनेंट्स बन जाते हैं, जो उनको कहते हैं लिक्विड्स। क्या कहते हैं उनको, लिक्विड्स। ये डेफिनेशन मेरी बनाई हुई नहीं है, ये जो बुक के अंदर डेफिनेशन है वो मैं आपको बता रहा हूँ। फुल डिटेल के अंदर अगर आपको करना है तो आप इसको कर सकते हो। आपका कोई भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा, जो डेफिनेशन होगी, कोई रूल होगा, वो आपको सारे के सारे यहीं करवाए जाएंगे और उसी में से एग्जाम आएगा। अब थर्ड वे, और ये इसको कहते हैं कोलेसेंट्स। कोलेसेंट्स कहते हैं दो स्ट्रोक्स को। कोलेसेंट्स कितने होते हैं, 2। नेसल्स कितने होते हैं, 3। और एस्पिरेट होता है एच, हुक के साथ अपवर्ड या डाउनवर्ड, उसको एस्पिरेट एच। अब हम बात करेंगे मेन फैक्ट्स। चैप्टर 1 के अंदर हम सिर्फ कॉन्सोनेंट के बारे में बात करेंगे और कॉन्सोनेंट्स के अब हम करेंगे जो मेन फैक्ट्स क्या है। सबसे पहला है कि जो क्वेश्चन आता है कि हाउ मेनी कॉन्सोनेंट्स आर इन शॉर्ट हैंड लैंग्वेज, तो हमारा आंसर होगा 24 कॉन्सोनेंट्स आर इन शॉर्ट हैंड लैंग्वेज। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो बनता है कि जो कॉन्सोनेंट है उसकी हाइट कितनी होती है। हम अपनी मर्जी से छोटा या बड़ा या कोई भी ये नहीं है कि हम कुछ भी बना दिया। इसकी जो प्रॉपर लेंथ है वो कितनी है, 1/6 ऑफ एन इंच। 1 इंच का 1/6 ये इसकी लेंथ है, जो कि पिटमैन शॉर्ट हैंड के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूं। सेकंड फैक्ट क्या बनता है, द हाइट ऑफ द कॉन्सोनेंट इज 1/6 ऑफ एन इंच। ठीक है। अब आता है मेन पॉइंट की जो पी बी जे जो हम ये लिखते हैं, इनका जो एंगल होता है वो हॉरिजॉन्टल के साथ कितना है, ये जैसे हॉरिजॉन्टल है हमने ये लिख दिया पी, ये क्या बना दिया पी, तो ये हॉरिजॉन्टल के साथ ये एंगल कितना हो गया। ये एंगल काफी बार पूछा गया है। ये एंगल कितना होता है, 120 डिग्री फ्रॉम हॉरिजॉन्टल। यहां से परपेंडिकुलर से नहीं करना, हम ये नहीं बताएंगे कि ये 30 डिग्री ये 60 डिग्री का है। हमारा ये एंगल ये यहां से मेजर होगा 120 डिग्री। कितना एंगल है पी का, 120 डिग्री। पी बी के अंदर जो एंगल होता है फ्रॉम हॉरिजॉन्टल 120 डिग्री, और जो हमारे टी और डी होते हैं, जो टी और जो डी हैं वो हमारे 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं परपेंडिकुलर। यही हमारा टी है, टी लाइट डी डार्क। और जो जे के अंदर एंगल होता है
वो 60 डिग्री होता है। अब इनकी डायरेक्शन है अप टू डाउन, जे की है डाउनवर्ड, ऊपर से नीचे, ये इसकी डायरेक्शन है। और जे की हम कैसे लिखते हैं, ये जो जे है हमारा वो जाएगा नीचे से ऊपर, जैसे विच। ये हमने पिटमैन शॉर्ट हैंड की बुक के अकॉर्डिंग, जो हमारा पहला चैप्टर था वो सिर्फ कॉन्सोनेंट के बारे में है। इसका जो पीडीएफ का जो डिस्क्रिप्शन के अंदर इसकी पीडीएफ मिल जाएगी फर्स्ट चैप्टर की। हम चैप्टर वाइज इसको कंप्लीट करेंगे, डेली 1 या 2 वीडियो आपको देखने को मिल जाएगी। एग्जाम से पहले आपका जो सारा का सारा सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा। और जो 25% जो है वो हरियाणा जीके, सेंटर जीके, जो कुछ भी बचेगा, कंप्यूटर, मैथ्स, रीजनिंग, जो भी एग्जाम में आएगा, वटएवर, मैथ रीजनिंग आएगी नहीं आएगी, बट हम आपका जो 25% है वो भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कवर करवाएंगे। और जो 75% है स्टेनो की बुक का, वो आज से स्टार्ट हो गया है। जैसे ही स्किल टेस्ट का रिजल्ट आता है तब हम जो 25% है उस पर वर्क करना स्टार्ट कर देंगे। तब तक हमारी बुक कंप्लीट हो चुकी होगी। विद इन 10 to 12 डेज लगेंगे इस बुक को कंप्लीट होने में। जो रूल्स हैं हम वो रूल्स करेंगे। ऑल द बेस्ट फॉर योर सेकंड फेज का जो सीईटी का एग्जाम है, उसके लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू।